हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो आइए और कुछ जानते हैं वर्ण के बारे में। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि त प्लस ओ प्लस त प्लस आ तोता, इसमें कितनी ध्वनि आई? 4 ध्वनि आई। ऐसे ही से, तो इसमें भी कितनी ध्वनि आई? 4 ध्वनि आई है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो आप याद रखिएगा हमेशा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम पढ़ेंगे अपनी वर्णमाला। तो वर्णमाला तो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं वर्णमाला क्या होती है, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है। किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला कुछ इस प्रकार है, तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले है स्वर। तो स्वर क्या है? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये है हमारे स्वर। इसके बाद आते हैं अयोगवह, अंग और आहा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इसके बाद है संयुक्त वर्ण छ, त्र, य, श। ये 4 हमारे क्या है? संयुक्त वर्ण, जो कि 2 व्यंजनों को जोड़कर आपस में बनाए गए हैं। इसके बाद आते हैं अतिरिक्त वर्ण ड़ और ढ। अनुनासिक क्या है आपका? ये इस तरह से चंद्र बिंदु। आगत वर्ण क्या होते हैं? ओ, ज, फ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, ठीक है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है। तो स्वर आप पढ़ ही चुके हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, तो आप पढ़ चुके हैं अपने स्वर अभी पीछे। इसके बाद पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। आ प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है, परंतु अन्य स्वर आ, ई, उ आदि व्यंजनों से मिलते समय रूप बदल देते हैं। स्वरों के इस बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। यानी आ को छोड़कर, आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। आ के अलावा जितने भी स्वर हैं वो सब व्यंजनों के साथ मिलकर अपना रूप बदल देते हैं, यानी वो मात्रा में बदल जाते हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती, अन्य स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित है। तो आप देख सकते हैं स्वर आ की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा इस तरह से है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटे ऊ की, ये बड़े ऊ की, ये दी की, ये छोटी ये एड़ी की, ये आई ऐनक की, ये ओ ओखली की और ये औ औरत की, ठीक है। तो व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग करके भी यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इन मात्राओं का प्रयोग किया गया है। विशेष रा में उ और उ की मात्रा नीचे नहीं बीच में लगाई जाती है। तो रा में छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा हमेशा बीच में लगाई जाती है, ठीक है। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी किया जाता है, जैसे कि ये स्वर दे रखे हैं, इनका मूल रूप में प्रयोग कैसे होगा? जैसे ऐसे अनार, अजगर, अब। और आ का प्रयोग करेंगे तो आम, आप, ठीक है। ई का प्रयोग इच्छा, इमारत, इमली, इसकी। ऐसे ही बड़े ई का प्रयोग करेंगे तो ईसाई, ईदगाह, ईर्ष्या, ईश्वर। छोटे ऊ का उच्च, उग्र, उजला, उसका। बड़े ऊ का ऊर्जा, ऊर्षा, ऊपर, ऊष्मा, ठीक है। ऐसे ही इन सभी का भी प्रयोग करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अयोगवह। अब इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान नाक है, यानी ये नाक से बोला जाता है, ठीक है। अंग के लिए हिंदी भाषा में इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है, यानी एक बिंदी लगाई जाती है। अनुस्वार युक्त कुछ शब्द निम्नलिखित हैं: पंखा, रंग, शंख, अंग, हंस, कंगन, पंच, मंच इत्यादि, ठीक है। तो इनमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अह इसे विसर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका प्रयोग प्राय व्यंजन के बाद किया जाता है। इसके लिए व्याकरण में इस चिन्ह का निर्धारित है। विसर्ग युक्त कुछ शब्द निम्नलिखित हैं: दुख, प्राय, अतः, प्रातः, संभवतः इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक, यानी इसको अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान नाक तथा मुंह संयुक्त रूप से है। अंग के लिए इस चिन्ह का यानी चंद्र बिंदु का
प्रयोग किया जाता है। कुछ अनुनासिक शब्द निम्नलिखित है: आंख, पांच, कांच, कांटा इत्यादि। विशेष अनुस्वार और विसर्ग स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, अतः इन्हें स्वर और व्यंजन से अलग अयोगवाह कहा गया है। वर्तमान में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण और भी हिंदी में प्रचलित हो गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के हिंदी उच्चारण लिखने में होता है। जैसे कि अंग्रेजी शब्द क्या है? बॉल। अब इसे अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा? इस तरह से बॉल। ठीक है। बॉक्स, डॉक्टर, डॉल। ठीक है। अब पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, यानी इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, यानी व्यंजन जो है उनको स्वरों की सहायता की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें मात्राएं लगाई जाती हैं उनकी सहायता से। हिंदी में क से ह तक कुल 33 व्यंजन हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श तथा अतिरिक्त वर्ण ड़, ढ़ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 39 हो जाती है। कोई भी व्यंजन वर्ण अस्वर के बिना नहीं बोला जा सकता। यदि व्यंजन का प्रयोग अस्वर के बिना किया जाता है तो उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा यानी इस तरह से हलंत लगा दिया जाता है, जिसे हलंत कहते हैं, जैसे प्रहलाद। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन हमारे क्या होते हैं? हिंदी की वर्णमाला में संयुक्त अक्षर छ, त्र, ज्ञ, श होते हैं। इसके अतिरिक्त दो व्यंजनों को जोड़कर भी लिखा जाता है। दो व्यंजनों को जोड़कर जब लिखा जाता है तो पहला व्यंजन जो है वो अ रहित और दूसरा अ सहित होता है, जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो आधा च प्लस च, ये क्या बन गया? बच्चा। ऐसे ही मक्खन, दुग्ध। ठीक है। आधा त और पूरा त मिलकर यहाँ पर क्या बन गया? ये कुत्ता, चप्पल, अश्व, क्यारी। ठीक है। र के विभिन्न रूप। जब र व्यंजन किसी अन्य के साथ जुड़ता है या उसमें कोई व्यंजन जुड़ जाता है तो उसे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो एक तो है पूरा र, रबड़, सिर, रक्षा, राम, भारत आदि। ठीक है। अब ये है रेफ का प्रयोग करेंगे इसमें, यानी इसमें र जो है वो ऊपर व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। तो पर्व, सूर्य, आर्य, वर्षा, सर्प। तो ये जो ऊपर इस तरह से लगाया गया है ये क्या है? र। अब ये है र पदेन का रूप। ठीक है। तो र पदेन किस तरह से प्रयोग किया जाता है? ये हमेशा व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, इस तरह से उसका पेट काटते हुए। क्रम, प्रेम, प्रकाश, भ्रम आदि। ठीक है। ऐसे ही ये वाला र इस तरह से क्रॉस करके नीचे लगाया जाता है। ट्रक, ड्रम, राष्ट्रीय आदि। ठीक है। तो क्या आप जानते हैं बच्चों, संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे कि क और श क्या बन गया? छ। ऐसे ही त प्लस र क्या बन गया? त्र। ऐसे ही ज प्लस ण क्या बन गया? ज्ञ। ऐसे ही श प्लस र क्या बन गया? श। ठीक है। ड़ और ढ को विकसित व्यंजन कहते हैं। ये ड और ढ के विकसित रूप हैं। इनमें कभी भी कोई शब्द आरंभ नहीं होता, अर्थात ये या तो शब्द के बीच में आते हैं या अंत में, लेकिन आरंभ में कभी नहीं आते। ठीक है। तो इस पाठ का सार आपको क्या मिलता है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। यदि इनमें छ, त्र, ज्ञ, श, ड़ और ढ़ को भी शामिल किया जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 39 होगी। व्यंजनों को स्वर रहित रूप देने के लिए उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। आ के अलावा शेष स्वरों को यदि व्यंजनों के साथ मिलाया जाए तो उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों का यही बदलता रूप मात्रा कहलाता है।
4 संयुक्त व्यंजन हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। ड़ और ढ विकसित व्यंजन है। तो बच्चों यहाँ पर आपने वर्ण, वर्णमाला के जो 2 रूप थे वर्ण के, स्वर और व्यंजन, उन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर इसे दोहराएंगे। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।